गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रिम झिम का चैप्टर नंबर 4 नन्हा फनकार की रीडिंग करेंगे। आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। वह एक वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। देखिए, जहाँ पर मैं पढ़ता जाऊँगा उसको मैं हाइलाइटर से ये जो है उसको करता जाऊँगा, मैं हाईलाइट करता जाऊँगा। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। प्रार्थना का मतलब होता है दुआ। बुदबुदाई का मतलब जब हम मनी मन में कुछ बोलते हैं। और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। जुट गया मतलब लग गया। यानी कि वे जो लड़का था वो एक लाल पत्थर के पास बैठा था और जल्दी जल्दी से उसने अपने मन मन में कुछ दुआ की और अपने काम में लग गया। कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। ठीक है, यानी कि कुछ दिन पहले ही इस लड़के ने ये जो पत्थर था इस पर घंटियों की कतारें बोलते हैं लाइन को, और कड़ियाँ बोलते हैं जब, यानी कि उन घंटियों को आपस में जोड़ने को क्या बोलते हैं, कड़ी। ठीक है, उकेरना बोलते हैं किसी भी पत्थर पे कोई चित्र बनाना, उसे बोलते हैं उकेरना। यानी कि उसने घंटियों के जो चित्र बनाना शुरू किए थे, यानी कि कुछ दिन पहले उसने पत्थर पर जो है घंटियों के चित्र बनाना शुरू किए थे। लड़के ने एक अधबनी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। अधबनी बोलते हैं जो पूरी तरह से नहीं बनी हुई है। ठीक है, अधबनी यानी कि अधूरी बनी हुई जो घंटी थी उस पर अपनी छेनी की जो नोक, यानी कि छेनी के जो उसका औजार होता है तराशने का, छेनी, उसकी ये जो है नोक को रखा। टिकाने का मतलब होता है रखा। और सावधानी पूर्वक बोलते हैं बहुत ही ध्यान के साथ। ठीक है, हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ हथौड़े से घंटी पर जो है नक्काशी करना बोलते हैं तराशना, यानी कि उसमें घंटी बनाना, चित्र बनाना। ठीक है, नक्काशी करने में लग गया। हथौड़ों हथौड़े के वार से पत्थर पर हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें चित्रा, यानी कि हथौड़े के वार से जो उसका कटाव जो है उभरता, पत्थर पर जो उभरता, यानी कि जब वो हथौड़े से छेनी पर जो है हथौड़ा मारता तो पत्थर से जो है उसका जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं किरचे। चित्रा मतलब तिलक जाना, एकदम से इधर उधर जो चली जाती है एकदम से। ठीक है, तो जो है वो एकदम से जो है उसकी इधर उधर पत्थर के टुकड़े जो है चले जा रहे थे। ठीक है, और उसके बाद वह क्या करता है, वह आँख सिकोड़ता, यानी कि वो अपनी आँख भींच लेता। सिकोड़ने का मतलब भींच लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। साथ साथ जो है वो धीमी आवाज में जो है कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संतरास भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। यानी कि उसके चारों ओर जो थे दूसरे संतरास भी जो है अपने अपने काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था। केशव जो है 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था पिता के। और वो केशव 10 साल का था और अब अभी जो है वो अपना काम सीख ही रहा था। और पिता के एक बार करके दिखाने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। यानी कि उसके पिता ने सिर्फ उसको एक बार बताया और वो जो है सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन जो है वो आराम से उनके चित्र बनाने लगा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से, यानी कि अब तक जो है उसने पत्थर को तराशने का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। यानी कि उसने अब तक का जो भी काम किया था नक्काशी का या पत्थर को तराशने का, उनमें से घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। यानी कि वो ये सोचता था कि एक बार जो है एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं जो बारीक जालियाँ,
महीन नफीस बोलते हैं बारीक और साफ सुथरे, नफीस बोलते हैं साफ सुथरा। ठीक है, यानी कि बारीक और साफ सुथरी। बेल बूटे भी, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े। यानी कि घोड़े जो चलते हैं इठलाकर, इस टाइप की जो नक्काशी वो एक दिन जरूर कर पाएगा, यानी कि ऐसे चित्र जो है वो पत्थर पर जरूर बना पाएगा। वो ये खुद सोचता था। इसके बाद तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं, यानी कि उसी तरह जैसे उसके पिता को बनाते हैं। यानी कि वो ये सोचता था कि मैं एक अपने पिता, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं भी अपने पिता की तरह नक्काशी कर पाऊंगा। कई साल पहले जब वे पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। यानी कि जब कई साल पहले जो है, यानी कि 10-11 साल पहले जब वो पैदा नहीं हुआ था, उस टाइम जो है उसके पिता जो है गुजरात से आकर आगरा में रहने लगे थे। ठीक है। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। और बादशाह अकबर जो थे उस वक्त आगरे का लाल किला जो था उसको बनवा रहे थे। और केशव के पिता को यही काम मिला, और केशव के पिता को जो है यही काम मिला था। ठीक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया केशव का जन्म। अब हमने पढ़ेंगे केशव का जन्म। इसके बाद पढ़ते हैं कि आगरा में ही हुआ था, यानी केशव का जन्म जो था वो आगरा में ही हुआ था। जब उसके पिता गुजरात से आगरा आकर रहने लगे तो केशव का जन्म आगरा में ही हुआ। ठीक है। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। उसे जो है उसका जो गुजरात का पुश्तैनी बोलते हैं, जो दादा परदादा का निवास स्थान होता है, रहने की जगह होती है, रहने का गांव होता है, उसे जो यानी यानी कि हमारे जो पुरखे होते हैं उनका जो गांव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पुश्तैनी गांव। ठीक है। तो उसे अपने जो है दादा परदादा के गांव जाने का, जहाँ पर उसके पिता रहा करते थे, वहां जाने का कभी भी मौका नहीं मिल पाया। आगरे की गलियां और अब सीकरी, आगरे की गलियां और अब सीकरी, फतेहपुर सीकरी जो एक जगह है आगरा के पास, उसे बोलते हैं सीकरी। बस यही उसका घर था। बस जो है यानी कि आगरे की गलियां और फतेहपुर सीकरी जो था उसका घर यही था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक और खड़खड़ के बीच, यानी कि चारों ओर हो रही जो आवाजें हो रही थी छेनी हथौड़ों की ठक ठक और गड़गड़ की, केशव को किसी के कदमों की आहट भी ने सुनाई पड़ी। यानी कि इस खड़खड़, यानी कि जो छेनी हथौड़ों की आवाजें हो रही थी उसके बीच में जो है केशव को किसी के आने का पता भी नहीं चल पाया। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वे चौंक गया। इसलिए अचानक कानों में उसके एक आवाज पड़ी और उस पर वह चौंक गया। अब आवाज क्या थी? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है। यानी कि माशा अल्लाह की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो एकदम से चौंक गया। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है। यानी कि उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई। ये पूरा जो वाक्य है, इस ये उसके कानों में जब सुनाई दिया तो वह एकदम से चौंक गया। ठीक है। पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। जब पीछे मुड़कर केशव ने देखा तो उसने देखा कि पीछे उसके एक आदमी खड़ा है। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये घंटियां मैंने ही बनाई हैं। बेशक का मतलब होता है बिना शक के। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? यानी कि वो कहता है, केशव कहता है कि क्या मैं आपको पत्थरों को तराशता हुआ, पत्थरों पर चित्र बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा हूँ? यानी कि दिखाई नहीं दे रहा हूँ, देखते नहीं? यानी कि एकदम से गुस्से में उसने और बड़े कड़वे अंदाज में ये कहा, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। और फिर कहता है कि मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी बोलते हैं कड़वाहट को। केशव ने जो है बहुत ही ज्यादा कड़वाहट से गुस्से में ये जवाब दिया, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे हो। यानी कि फिर आगे बादशाह अकबर कहते हैं कि दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते होने। वे आदमी हंसते हुए बोला। यानी कि वो बोलता है, आदमी बोलता, बादशाह सलामत बोलते हैं कि दिखता तो है मगर तुम इतने छोटे हो, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता कि ये घंटियां तुमने ही बनाई हैं।
ठीक है। और इस बात को कहते हुए बादशाह जो है हंसने लगते हैं, हंसते हुए इस बात को कहते हैं। मैं 10 साल का हूँ। फिर इसके बाद केशव कहता है कि मैं 10 साल का हूँ। फिर उसके बाद बादशाह कहते हैं 10, अच्छा 10 साल के, अच्छे हैं। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, यानी कि उसके पास में एक पत्थर पड़ा था, उस पर बादशाह अकबर जो है बैठते हुए इस बात को बोले, तब तो काफी बड़े हो, तब तो तुम काफी बड़े हो गए हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। बादशाह अकबर बोलते हैं मैंने भी 13 साल की उम्र में जो है एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। अब जो केशव जो है बादशाह अकबर को अच्छी तरह देख रहा था, सही तरीके से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, यानी कि 30 साल से ऊपर बादशाह सलामत की उम्र थी, बादशाह अकबर की उम्र थी। कद मंझोला, कद जो है उनका न ज्यादा बड़ा लंबे थे वो, ना छोटे, मीडियम साइज के थे। वह सफेद अंगरखा, अंगरखा बोलते हैं कुर्ता, और पायजामा पहने हुए, ठीक है, पजामा पहने हुए था, यानी कि वे जो है सफेद कुर्ता और पजामा पहने हुए थे। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। और उनके लंबे बाल जो थे, उन्होंने गहरे लाल रंग की पगड़ी पहन रखी थी, उसमें उनके बाल ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है, केशव ने सोचा कि लगता है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा, यानी केशव ने जो है उनके गले में पड़ी हुई मोतियों की बड़ी बड़ी माला और उंगलियों में पड़ी हुई अंगूठी को देखते हुए सोचा कि ये तो कोई बड़े आदमी लगते हैं। तीखी नाक, बड़े बड़े बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें, यानी कि बड़ी बड़ी उसकी आंखें और होठों को ढकते हुए, यानी बहुत ज़्यादा घनी मूछें जो है, उसने जब देखी तो उसको लगा कि ये कोई शायद कोई बड़े आदमी है। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मु- मुआयना कर ही रहा था, यानी कि केशव जो है बादशाह अकबर को सही से देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि केशव जो है बादशाह अकबर को देख के उनके बारे में सोच ही रहा था, ठीक है, कि तो तभी जो है बादशाह अकबर ने जो है एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी कि एक चित्रकारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी कमी बाकी है, यानी कि इस ये जो लड़ी तुमने बनाई है इसमें अभी काफ़ी कमी लगती है। तो प्यारे स्टूडेंट, प्रिय छात्रों, आज जो है हमने इस पार्ट का, चैप्टर नंबर 4 का जो है ये कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है हमने आज पढ़ा है। और जो है तुम भी इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना, और इससे आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।